बिस्मिल ड्रामे की आज की किस्त में तौकीर के सामने मासूमा की असलियत तो खुलकर आ चुकी है कि वो सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ थी। पैसे के बदले इसने मूसा को छीन लिया। पैसा तो फिर आ जाएगा लेकिन मूसा तो नहीं आ सकता ना दोबारा। और यही बात तौकीर को अंदर ही अंदर गिल्ट में मुब्तला कर रही है। ऊपर से इस मुलाजमा की बातें सुनने के बाद तौकीर को अंदाज़ा हो चुका है कि रेहाम को इस शादी के बारे में पता लगना ये सारा का मासूमा का ही प्लान था। और वहीं मासूमा भी आखिरकार तौकीर के रवैये के बाद फट पड़ी अपनी माँ के सामने कि मेरे बुढ़े शोहर ने मुझे ऑफिस में जलील किया, अब मैं भी इसके पीछे खुद को ख़वार नहीं करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी, ऐश करूँगी। इधर आप देखेंगे कि तौकीर जिसे अंदाज़ा हो चुका है कि मासूमा ने इसे धोखा दिया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ रह गई है मासूमा की लॉयल्टी लेकिन सिर्फ एक चीज़ रह गई है मासूमा की लॉयल्टी का टेस्ट करना कि वो तौकीर के साथ वफादार है या नहीं। बाकी हर चीज़ में तो मासूमा ने इसे मायूस कर दिया। अब मासूमा तो ऑफिस को लात मारकर जा चुकी है और घर पर अपनी माँ के साथ सुकून से बैठी है। जितने करोड़ इसने निकलवाने थे निकलवा चुकी, अब अय्याशी करेंगी दोनों माँ बेटी। ऐसे में मासूमा की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो इसकी माँ इसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर आती हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि मासूमा का बेबी बॉय है आने वाला है। ये सुनकर तो इसकी माँ खुशी से कहती हैं, साहब ने तो अपना जवान बेटा खोया है, अब ये बेटा साहब के लिए ज़रूरत और तुम्हारे लिए लॉटरी होगा। अभी भी माँ इसे उल्टी पट्टियाँ ही पढ़ा रही हैं। इधर आप देखेंगे कि मासूमा की वफादारी के टेस्ट करने का वक्त आ चुका है। इसीलिए तौकीर ज़ुहैब को अपने ऑफिस में जॉब देते हैं अच्छे पैकेज के साथ। और ज़ुहैब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसे मिस नहीं करता। ये जॉब इसे मिल जाती है क्योंकि तौकीर इसे जानते थे कि वो मासूमा में इंटरेस्टेड था। अब मासूमा को इस ऑफिस में वापस इसकी जगह पर लाने के लिए तौकीर को इसके सामने सरेंडर करने का ड्रामा करना पड़ता है। वो इसे फ़ोन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादती की, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोबारा अपनी पोस्ट पर वापस आ जाओ। और मासूमा हैरान कि टीटी को एहसास हो गया मेरा। वो फिर से पूरे धड़ल्ले के साथ अपने ऑफिस वापस आती है और यहाँ पर अपने ऑफिस में अपने अंडर ज़ुहैब को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम्हें कब अपॉइंट किया टीटी ने। जिस पर ज़ुहैब बताता है कि अच्छी ऑफ़र थी इसलिए इनकार नहीं कर सका। जवाब में मासूमा कहती है, लगता है तुम्हारी बीवी काफ़ी समझदार है जिसने तुम्हें पैसे की वैल्यू के बारे में समझा दिया। खैर ज़ुहैब घर वापस जाता है और अपनी माँ और बीवी को बताता है कि जॉब तो इसे मिल गई है लेकिन इस ऑफिस में मासूमा भी है। असल में वो मासूमा का शौहर का ऑफिस है। ये सुनकर इसकी माँ परेशान, वैसे तो वो बहुत सरफिरी लड़की है, इसका इतना सा भी दिमाग घूमा तो कहीं तुम्हें जॉब से ना निकाल दे। जिस पर ज़ुहैब मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको निकालता है। और मुझे लगता है कि ज़ुहैब को पता है तौकीर ने इसे क्यों अपने ऑफिस में रखा और अब अपनी इंसल्ट का बदला लेने का वक्त आ चुका है मासूमा से। वो मासूमा के जितना करीब रहेगा इतना ही मासूमा इसे महसूस करेगी क्योंकि फ़िलहाल वो तन्हा है। तौकीर ने पलटकर इसका कभी पूछा ही नहीं और इस कंडीशन में किसी हमदर्द साथी, किसी मोहब्बत करने वाले की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ज़ुहैब की मौजूदगी मासूमा को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और फिर तौकीर का प्लान होगा कामयाब। जिस तरह प्लान करके मासूमा ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, वो भी इस पर बेवफाई बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर इसे ज़ुहैब के साथ देखकर ना सिर्फ इसे अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे बल्कि अपने बच्चे को भी इससे छीन लेंगे कि तुम्हारी जैसी औरत का साया भी मैं इस पर पड़ने नहीं दूंगा। और तब मासूमा कुछ नहीं कर